नमस्कार दोस्तों। आज 9 अगस्त है और आज के दिन को अगस्त क्रांति दिवस के नाम से जाना जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको ये बताया जाए कि अगस्त क्रांति दिवस है क्या, क्यों इसे 9 अगस्त को मनाते हैं। हुआ ये कि इस दिन एक नई क्रांति ने जन्म लिया था। क्रांति क्या होती है पहले आपको बता देते हैं कि क्रांति का अर्थ है एक नई स्फूर्ति के साथ, एक नई चेतना के साथ किसी कार्य को करने की कोशिश। और ऐसी ही एक कोशिश की गई हमारे देश में, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा। इसीलिए इस दिन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास में और इसे एक ऐतिहासिक दिवस की तरह मानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक दिवस की कहानी आपको सुनाती हूँ। आज ही का वो ऐतिहासिक दिन है जब सन 1942 में एक आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। हुआ यूं कि 8 अगस्त को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ने का प्रस्ताव पास हुआ। इस आंदोलन को शुरू करने का एक प्रस्ताव रखा गया और बस वहीं अपने भाषण में गांधी जी ने इस आंदोलन में जनता को आज़ादी का मूल मंत्र सुना दिया। जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ, फिर क्या था, गांधी जी ने जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने आज़ादी का मूल मंत्र दिया जनता को कि करो या मरो, करो या मरो का नारा भी यहीं से दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो विघ्न बाधा आती ही है। जैसे ही इसकी खबर अंग्रेजी हुकूमत को लगी, उन्होंने तो एक ही चीज़ आती थी उन्हें कि वो झट सबको बंद करना शुरू कर देते थे। जेल भरो आंदोलन उनका भी एक आंदोलन था। तो उन्होंने झट सारे नेताओं को गिरफ्तार कर हवालात में बंद करना शुरू कर दिया। अब क्या, समस्या तो आई थी, लेकिन हमारे सेनानी भी कम नहीं थे। गांधी जी को भी 9 अगस्त को तड़के आगा खां महल में कैद कर लिया गया। आगा खां महल में एक कैद खाना बनाया गया था जहाँ पे गांधी जी को भी ले जा करके उन्होंने बंद कर दिया। और उन्हें लग रहा था कि शायद अब ये बात यहीं रुक गई, लेकिन नहीं, बात रुकी नहीं थी जनाब। आगे आंदोलन की तो ये शुरुआत हुई थी। अब जैसे ही ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे भारत में फैल गई कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर क्या था, जब सभी कांग्रेस नेता तथा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब हमारी एक स्वतंत्रता सेनानी, एक महिला अरुणा आसफ अली ने, जो एक नारी की अदम्य शक्ति का परिचय दिया उन्होंने, और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने ध्वजारोहण कर इस आंदोलन की अध्यक्षता की। अब जब एक नारी ने इस आंदोलन की अध्यक्षता की शुरुआत कर दी, फिर क्या था, जन जन में फिर एक नया संचार, एक नई उमंग, एक नई चेतना। और उनके इस आंदोलन की शुरुआत करते ही एक नई जान फूंक दी इस आंदोलन में। और फिर क्या था, फिर तो आगरा के पुराने चुंगी नामक स्थान में सबसे पहले ये नारा गूंजा और इस आंदोलन का आगाज़ हुआ। वहीं से इस आंदोलन का आगाज़ हुआ और फिर बाद में वही अंग्रेजी हुकूमत की तो नींव हिल गई मानो, और वो बहुत ही घबरा गए। वर्तमान में ये जगह दारा शिकोह लाइब्रेरी और एक स्कूल है वहाँ पर आगरा में जाना जाता है। और ये थी 9 अगस्त की कहानी, इसलिए इस दिन को क्रांति दिवस कहते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी कि आज़ादी की इस लड़ाई में बहुत सारी महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया। और अभी एक नाम आपको, एक उदाहरण मैंने आपको बताया ही, ऐसी ही तमाम महिलाओं ने आज़ादी की इस लड़ाई में अपना सहयोग दिया, अपना योगदान दिया। हर की अलग अलग कहानी आपको अलग अलग सुनाती चलूँगी। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। और अगर इस आंदोलन के बारे में आप लोगों को पढ़ना हो, जानना हो, और मैं चाहूँगी कि आपको जानना चाहिए, तो आप, एक किताब है उसका नाम बताती हूँ आपको, कि विपिन चंद्र जी की पुस्तक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नाम से उनकी एक किताब है, जिसमें आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। और बहुत ही रोचक कहानी है। और मैं चाहूँगी कि हमारे देश का हर बच्चा अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई कैसे शुरू हुई और हम आज कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, इसको ज़रूर जाने, ज़रूर पढ़े। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लूँगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।